गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट टॉपिक में हम लोग नेशनल इनकम का ही हमारा टॉपिक चल रहा था और लास्ट जो हमारी क्लास थी, बिकॉज़ 2 दिन में क्लास ले नहीं पाई। संडे तो मैं वैसे भी नहीं लेती, लेकिन उससे पहले फ्राइडे में भी सैटरडे में भी नहीं हो पाई क्लास। सो उसके लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बट इससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास जो भी हुई थी उसमें हमने नेशनल इनकम के 6, 7, 8 एग्रीगेट्स यानी 1 से लेकर 8 एग्रीगेट सारे कंप्लीट कर लिए थे। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी के बारे में हमने पढ़ा था, जीडीपी एफसी के बारे में हमने पढ़ा था, एनडीपी एमपी के बारे में पढ़ा था, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। ये 8 कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, इसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और इसको हम नेशनल इनकम बोलते थे। ये सारी चीज़ें हमने टॉपिक किया था लास्ट क्लास में। सो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। Difference between domestic income and national income. So difference domestic income और national income में करेंगे। So domestic income अभी मैंने आपको बताया, domestic income को हम बोलते हैं NDP at FC और national income को हम बोलते हैं NNP at FC. So what is the difference? तो first तो एक तो ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला तो हमारा ये है। तो ये एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, तो हम इसमें लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, यानी एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है ये, एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ final goods and services produced within the domestic territory। यही हमने पढ़ा था, within the domestic territory of a country। ठीक है, और ये एक क्योंकि नेशनल कंसेप्ट है, so it is a national concept as it includes the value of final goods and services produced in the entire world। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट में डोमेस्टिक इनकम है यानी एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। सो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, यानी वो सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे इट कंसिस्ट या इट कंसिडर ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे हम वो सारे प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, यानी जो कंपनीज हमारी बाहर हैं इंडिया की, उनके इनकम को भी हम इंक्लूड करेंगे। सो इट कंसिडर ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर normal residents
of the country. This is the second point. Now third point, because ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है तो इसमें NFIA हम इंक्लूड नहीं करते हैं, नेशनल इनकम है तो इसमें NFIA इंक्लूड करते हैं. यू कैन मेक एनी पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू वो 8 एग्रीगेट्स मैंने बताए थे उसके हिसाब से, या फिर जो मैंने 8 आपको 6 गोल्डन रूल्स बताए थे उसके हिसाब से भी आप अकॉर्डिंग टू दैट आप इसमें अपने डिफरेंस बना सकते हैं. सो इट डज नॉट इंक्लूड NFIA, और यहाँ पे हम लिखेंगे इट इंक्लूड्स NFIA. सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हम जो है इसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी की ही बात करते हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है. इसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ. तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. इस तरीके के अगर आपको इसमें चैप्टर में कोई और डिफरेंस भी आते हैं, लाइक कोई डिफरेंस आ गया कि GDP MP, और एक डिफरेंस आपको मैं बता देती हूँ आप, ताकि आप एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको किस तरीके से डिफरेंस बनाने हैं. सो अगर ये डिफरेंस आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GDP MP एंड NNPFC, तो आप बता सकते हो ये एक डोमेस्टिक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जो भी गुड्स, जिसमें वो सारी हम उसको इंक्लूड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होती हैं. तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं. यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट हो गया. इस तरीके से आप अपने आप डिफरेंस भी बना सकते हैं. ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर हम ऑल प्रोड्यूसर्स, उन प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पर हम वो सारे प्रोड्यूसर्स को कंसीडर करते हैं हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है. थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया कि इसमें ये बिकॉज ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है. सो इसमें यहाँ पर इंक्लूड क्या होगा, NIT इंक्लूड होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. फैक्टर कॉस्ट है तो यहाँ पर एक्सक्लूड होगा NIT. फोर्थ पॉइंट, बिकॉज ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, ये नेट कॉन्सेप्ट है, तो वही आपको 6 गोल्डन रूल्स के हिसाब से मैंने बताया था, यू कैन मेक एनी डिफरेंस. तो ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है तो यानी इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा इसमें. ये नेट कॉन्सेप्ट है, सो यहाँ पर नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा. सो इस तरीके से कोई भी डिफरेंस आपका आता है तो यू कैन राइट वेरी इजीली एनी डिफरेंस, बट जस्ट कीप इन योर माइंड दैट 6 गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बताए थे, अगर आपको देखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं. 6 गोल्डन रूल्स एंड 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. ये चीज़ें आपको नहीं अगर समझ में आई है तो एक बार दोबारा से जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और बहुत इजीली समझ. इसके बाद आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको करके बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट कीजिए नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, यानी क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, NNP@FC बोल रहा है आपको कैलकुलेट करने के लिए. अब आपको गिवन क्या क्या है आपको देखना है. आपको क्वेश्चन में गिवन है GDP@MP, कितना गिवन है 5500. किस तरीके से करना है आपको आइडेंटिफाई, एक बार आइडिया मिल जाएगा. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारी इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन ही होता है. सो ये गिवन है आपको 300. गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी आपको GST दे रखा है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 120.
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 दे रखा है, दिस इज 150. सब्सिडीज 70. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250. NNPFC निकालना है. सबसे पहले देखेंगे आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे. NNP एट FC हम एक फॉर्मूला बनाएंगे. सबसे पहले GDP MP से NNPFC पर आपको जाना है. तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए सबसे पहले गोल्डन रूल्स को जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है प्लस NFIA. P और P सेम है. MP से MP में जाना है, वो भी आपका सेम है. आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें नहीं करना है बिकॉज NNP एट FC है. MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT करेंगे. गॉट इट. अब आते हैं GDP MP कितना दे रखा है मुझे 5500 माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस 300 प्लस NFIA. अब NFIA मुझे ये देखना है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इनकम आई 150 है और गई जो है टू अब्रॉड वो 250 है. तो प्लस NFIA करना है. लेकिन अगर मैं देखूं तो पैसा बाहर ज़्यादा गया है, पैसा बाहर ज़्यादा गया है. तो 150 माइनस 250 अगर मैं करूँगी तो वो माइनस का 100 आ जाएगा. यानी माइनस, पहले मैं यहाँ पर प्लस NFIA करती लेकिन प्लस का अब ये माइनस हो जाएगा. अब माइनस NIT, तो NIT माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 120 प्लस 70. बाकी इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी. सो आई गॉट 5050 एंड दिस इज NNP एट FC और यही मेरा आंसर है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको 6 गोल्डन रूल्स अपने दिमाग में रखने हैं और उन 6 गोल्डन रूल्स से यू कैन कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. एक और एग्जाम्पल करते हैं. आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट GNP एट MP. GNP एट MP कैलकुलेट करना है और आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम दे रखी है. सो डोमेस्टिक इनकम मैंने पहले भी बताया, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP एट FC. 3200 गिवन है. डेप्रिसिएशन गिवन है 400. दिस इज वेरी काइंड सिंपल क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पेपर में आते नहीं हैं. जस्ट मैं आपको एक बार बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि 6 गोल्डन रूल्स को हमें किस तरीके से इम्प्लीकेशन उसको कहते हैं ना, जैसे हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम फॉर्मूले में पुट करेंगे उसकी वैल्यूज. सो यू कैन आइडेंटिफाई बाय दैट. सो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस आते नहीं है पेपर में. बहुत कम ही चांसेस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आए. जनरली पेपर में आते हैं नेशनल इनकम के मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट करना. नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये. बट अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो आप नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं वो नहीं कर पाओगे. तो ये किस तरीके से हम एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करते हैं थ्रू 6 गोल्डन रूल्स, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है. डेप्रिसिएशन इज 400. ना इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है आपको क्वेश्चन में 70. NFIA गिवन है 50. सो GNP NDP FC गिवन है. आपको निकालना क्या है GNP एट MP और आपको गिवन क्या है NDP एट FC. तो ग्रॉस, नेट से ग्रॉस में जाओगे सो प्लस डेप्रिसिएशन करोगे. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे प्लस NFIA करोगे. FC से MP पे जाओगे प्लस NIT करोगे. सो NDP एट FC 3200 प्लस डेप्रिसिएशन किया आपने. सो प्लस डेप्रिसिएशन इज 400 प्लस NFIA
डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो, सो प्लस NFIA। जस्ट 1 मिनट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट से आप नेशनल में जा रहे हो ना, सो प्लस NFIA। यस, प्लस 50 एंड देन FC से आप MP में जा रहे हो, सो दैट इज प्लस NIT। सो प्लस NIT इज इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज आपको गिवन ही नहीं है, सो 70। अब आप इनको सब कुछ प्लस कर देंगे, सो आपका आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, सबको प्लस कर देंगे, देन यू गॉट 3620। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दीज न्यूमेरिकल्स। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, और इसके बाद हम लोग कल जो है वो नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज करेंगे, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये हम करेंगे। गॉट इट? तो थोड़ा सा बता दूं मैं उसके आगे। 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 इज इनकम मेथड, नंबर 3 इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड को हम कल 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तीनों मेथड को, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, और इन तीनों मेथड्स के थ्रू हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ये हम कल क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।